वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो आपको समय मिल गया है। इस टाइम को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको मिल सकता है एग्ज़ाम क्रैक करने में, है ना। क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो डरे हुए थे कि समय नहीं है, तो अब समय मिल चुका है। और अगर आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो आप यहाँ से मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेहनत से तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज़ अब समय मिल गया है, इसलिए मैं और ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। अभी तो हम केवल क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर डीपली हम और भी ज़्यादा चीज़ें। तो अभी ये सीरीज हमारी चल रही थी विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये पार्ट 4 है हमारा। इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं तो चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। तो 61 हमारा क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। ये किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी खुद की थ्योरी को, अपनी खुद की पोएम प्रैक्टिस नहीं किया है। F.R. लिवाइस हैं इसके, या फिर अर्नोल्ड हैं, या फिर शेक्सपियर हैं, येट हैं। क्या होगा इसका आंसर गाइस? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि T.S. इलियट ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हु रिमार्क इज दिस। ये किसने बोला है कि क्लासिसिज्म जो है वो हेल्थ है और रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर से आप याद रखिए। तो बताइए, गॉड का है, अर्नोल्ड का है, शेक्सपियर का है, या फिर सैम्पसन का है? किसका ये रिमार्क है गाइस, जल्दी से बताइए। तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गॉड ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मॉडल्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंजोलेशन, हुज रिमार्क इज दिस। ये कि वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मॉडल्स ऑफ नेचर, हमेशा जो है वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है दोस्तों, स्पिरिचुअलाइज किया है नेचर को मॉडल के रूप में, एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंजोलेशन, और हमेशा नैतिक मूल्यों को ही उसने अपनी पोएम्स में रखा है। तो हुज रिमार्क इज दिस? लॉन्ग का है, कंप्टन रिकेट का है, सेंट्सबरी का है, या फिर कॉलरिज का है? किसका रिमार्क है ये? तो 63 में आपका आंसर हो जाएगा, बताइए गाइज। तो बी आपका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, मैं यानी कि कंप्टन रिकेट, ऐसा कंप्टन रिकेट ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity, pomposity. Wordsworth का अपना कोई भी स्टाइल नहीं है, had no marked style of his own. When he seeks to have a style, जब भी वो कोई स्टाइल फॉलो करते हैं तो he falls into ponderosity और या फिर pomposity. तो who said, किसने कहा है ये? अर्नोल्ड ने, लॉन्ग ने, रिकेट ने, या नन ऑफ दिस? कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का ये रिमार्क है। हु कॉल्ड द इमॉर्टलिटी ऑड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। इमॉर्टलिटी ऑड को इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ठीक है, पूरा नाम है। तो ऑड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किसने बोला है इसको? सैम्पसन ने, एमरसन ने, वॉल्टर एलन ने, या फिर नन ऑफ दिस? तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एमरसन ने ऐसा बोला है। क्या बोला है एमरसन ने? इमॉर्टलिटी ऑड को हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री बोला है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, हु सेड। वर्ड्सवर्थ का कोई भी आधार नहीं था उनकी पोएम्स का, ऐसा किसने कहा है? टेनिसन ने कहा है, अर्नोल्ड ने कहा है, या फिर मतलब बेसिक नहीं था कोई उनकी पोएम्स का, तो ब्राउनिंग ने, या फिर नन ऑफ दिस? कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो 66 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, टेनिसन। टेनिसन इसका आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कॉट। तो दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ, हु रोट। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में है ये लाइन। हु रोट, किसने लिखी है ये लाइन कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन ऑफ स्टिक इन हिज कॉट। ब्राउनिंग इन द लॉस्ट रीडर में, बी टेनिसन इन मॉड में, शैली इन प्रोदेमेसियर अनबाउंड में,
या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा हो जाएगा इसमें? ब्राउनिंग लॉस्ट रीडर, ठीक है, टेनिसन इन मॉड, सैली इन प्रोमेथियस अनबाउंड। तो इसमें 67 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउनिंग इन द लॉस्ट रीडर। ठीक है दोस्तों, बिकॉज ये जो टेनिसन की मॉड है ऑप्शन बी है, इसमें तो इन्होंने अपने इन्होंने जो प्रेम हो गया था इनको एक लड़की से, उसके बारे में जो इनकी फीलिंग्स रही उसको इन्होंने मॉड में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल, हु सेड? हमेशा ही मेलोडियस नहीं थे वर्ड्सवर्थ, कभी कभी वो ग्रेसफुल भी होते थे। तो हु सेड, किसने कहा है ये? विलियम जे लॉन्ग ने, कम्पटन रिकेट ने, सैमसन ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो 68 में आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, विलियम जे लॉन्ग ने ऐसा कहा है। He is the greatest of poet of nature that our literature has produced. This is the remark of Long about. ठीक है, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग, ये लॉन्ग का रिमार्क है, जे लॉन्ग का। ठीक है, किसके बारे में है? कि वो ग्रेटेस्ट पोएट है नेचर के, दैट अवर लिटरेचर। तो ये तो केवल वर्ड्सवर्थ के बारे में ही हो सकता है गाइस, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलुअन लैम्प? ठीक है, इओलियन लैम्प से कहाँ पर इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है वर्ड्सवर्थ ने? प्रिल्यूड में, इन प्रिल्यूड में, इन टिंटरनेबे में, या फिर नन ऑफ दीज। 70 में आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, इन द प्रिल्यूड में। वेयर वर द लिरिकल बैलेड्स एप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड से भी ज़्यादा कहाँ पर एप्रिसिएट किया गया है लिरिकल बैलेड्स को? मतलब प्रशंसा कहाँ ज़्यादा मिली है इसको? इंग्लैंड से भी ज़्यादा। अमेरिका में, इंडिया में, या फिर इंग्लैंड तो दोस्तों इसमें है ही, तो कॉलरिज, तो इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रेज इसको मिली थी। सॉरी, हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉ? विदाउट ह्यूमर कौन है? जिसकी पोएम्स में ह्यूमर नहीं मिलता है वो लॉन्ग के अकॉर्डिंग कौन है? शैली है, कीट्स है, सदे है, या फिर नन ऑफ दीज। तो 72 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ नहीं है और इसका आंसर वर्ड्सवर्थ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। वर्ड्सवर्थ गिव अस द बर्ड एंड द फ्लावर, विंड एंड ट्रीज एंड लीव्स। वर्ड्सवर्थ ने हमें क्या क्या दिया है? बर्ड्स दिया है, एंड फ्लावर्स फूल दिए हैं, हवाएं दी हैं, ट्रीज दिए हैं, और पत्तियां दी हैं। हु एक्सप्रेस्ड दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के बारे में ये ओपिनियन किसकी है? रिकेट की है, सैम्पसन की है, सेंट्सबरी की है, या फिर नन ऑफ दीज। तो 73 में आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा लॉन्ग ने कहा है गाइस। किसने कहा है? लॉन्ग ने। Who according to Long has not only sight but insight? मतलब लॉन्ग के अकॉर्डिंग वो केवल दृश्य में ही नहीं थे बल्कि वो अंतर्दृष्टि में भी थे, इनसाइट में भी थे। तो ऐसा किसने कहा है? लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग के अकॉर्डिंग ऐसा कौन है? तो वर्ड्सवर्थ है, शेली है, कीट्स है, या नन ऑफ दिस है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, फॉर दिस पोएम इमॉर्टलिटी ऑड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू। फॉर दिस पोएम इमॉर्टलिटी ऑड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू वोगन्स द रिट्रीट, सेलीज ऑड टू वेस्ट विंड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। जो इमॉर्टलिटी ऑड इनकी पोएम रही है वो मतलब किसके लिए इंडेप्टेड हैं? कहाँ से इन्होंने इसका जो बेस है वो उठाया है? तो इसको हम कहाँ पर मान सकते हैं गाइस? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपके वोगन्स द रिट्रीट्स, इन्होंने इसका बेसिक उठाया है। हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन wretchedness? Who suggest a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness? जो ह्यूमन wretchedness की एकमात्र रेमेडी, उपाय क्या है दूर करने का उसको? क्या है? सिंपल लिविंग है और नेचर की तरफ लौटना है। तो शैली ने कहा है ऐसा, कीट्स ने कहा है, टेनिसन ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने।
तो 76 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ में। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, वर्ड्सवर्थ की एकमात्र लव सोनेट है, इन्होंने केवल एक ही लव सोनेट लिखी है, तो बताइए उसका क्या नाम है। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, या फिर अ वैलेडिक्शन, कौन सी होगी इसमें से। तो 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई साइलेंट। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यही पोएम इनकी लव पोएम है, लव सोनेट। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, जो हैप्पी वॉरियर है ये कॉमेमोरेशन है किसकी डेथ पर, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ पर, हिज फ्रेंड कॉलेज की डेथ पर, या फिर हिज फ्रेंड लैम की डेथ पर। मतलब वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है तो ये किसकी डेथ पर इन्होंने लिखी है। तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम पोएट्री, सबसे पहली वॉल्यूम पोएट्री वर्ड्सवर्थ की क्या है। सबसे पहली जो उन्होंने पोएट्री की वॉल्यूम पब्लिश की है या लिखी है तो वो कौन सी है। प्रिल्यूड है, टिंटन एबे है, डेस्क्रिप्टिव स्केचेज है, या नन ऑफ दीज है। सबसे पहले कौन सा वॉल्यूम उन्होंने लिखा है पोएम्स का। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसको भी याद रखना है आपको। कॉलेज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन, कॉलेज जो कि वर्ड्सवर्थ का बहुत अच्छा जो है फ्रेंड था, उसकी डेथ कब हुई थी। 1834 में, 1835 में, 1836 में, बताइए। तो 80 में आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 1834 में कॉलेज की डेथ हुई थी, याद रखना है इसको भी। तो यहीं तक हमारा ये सफ़र था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आती हूँ आपके लिए, तब तक इनको पढ़ते रहिए जो भी मैंने पहली वीडियो डाली है, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।